सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साथियों, कल नगर पालिका परिषद गंगो की बोर्ड की मीटिंग संपन्न हुई, जिसमें हमने बहुत सारे विकास कार्यों को पास किया है, जिसके अंदर मुख्य तौर पर गरीब जनता के लिए हमने बारात घर निर्माण कार्य का जो हमारे पास योजना आई थी सरकार की, वो हमने पास करी है। और इसका जो शुल्क है वो हमने बहुत कम रखा है। जैसे हमारी किसी बच्ची की शादी होगी तो मात्र 500 रुपए, और अगर किसी लड़के की शादी है तो 1100 रुपए। और हमारी जो जरूरतमंद जनता है, जो गरीब जनता है गंगो की, अगर वो भी नहीं दे सकते तो उसका सारा खर्चा हम लोग देखेंगे। इसी के साथ साथ हमने अनेकों अंत्येष्टि स्थल जो होते हैं और आपका जितने भी हमारे नाले हैं उनको ढकने के लिए हमने योजनाएं पास करी हैं। बहुत सारे विकास कार्य हर वार्ड के अंदर, सड़कों को हमने पास करा है। एक टैक्स लगाने की हमारे ऊपर मुहिम थी, जो सरकार की तरफ से आदेश आया है, स्वयकर प्रणाली, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जिस तरीके से निगम के अंदर टैक्स लगता है उस तरीके से गंगो पालिका में टैक्स लगे। तो क्योंकि निगम वाली आमदनी हमारे कस्बे की नहीं है, इसलिए हमने उसे आगे स्थगित करने का फैसला किया है कि और पहले की तरह हम लोग टैक्स लगाएंगे जैसे पहले लगता था। दूसरी जो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि हमने इस बार दी है, जो हम लोग टैक्स पहले 30 दिन के अंदर आपको जो छूट मिलती थी 30% की, 1 महीने के लिए आपको छूट मिलती थी और फिर बाद में वो 10% हो जाती थी, वो अब हमने 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया है। यानी आप लोग 4 महीने तक 30% छूट के साथ अपना टैक्स जमा कर सकते हैं, जिससे गंगो के जो आवाम है उसे बहुत फायदा होगा। खास तौर से हमारी जो गरीब जनता है उसे बहुत फायदा होगा। और जो सबसे मुख्य बिंदु है जिसके बारे में आज चेयरमैन साहब भी लाइव आएंगे, वो ये है कि ट्रेड लाइसेंस के ऊपर बड़ा हंगामा किया जा रहा है। कुछ व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से खास तौर से अपने साथियों को कहना चाहता हूं कि ट्रेड लाइसेंस जरूर बनवाएं। वो इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के डंडे से बचने के लिए सरकार की रसीद होना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा 2017 में जब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मीट की दुकानें बैन हो गई थी, सिर्फ गंगो कस्बा ऐसा था पूरे पश्चिम में जहां पर मीट बिक रहा था, क्योंकि हमारे पास 1997 के अंदर मैंने बाय लॉज बनाए थे जिसके अंदर सबको लाइसेंस दिया गया था। मेरा अनुरोध है मेरे रेडी वालों से, ठेली वालों से, छोटे दुकानदारों से कि ये ट्रेड लाइसेंस जरूर बनवाए। बहुत कम पैसे पर ये ट्रेड लाइसेंस बन रहा है, मात्र 50 या 100 रुपए पर ये ट्रेड लाइसेंस बन रहा है, और इससे फायदा जो है वो आप लोगों को ही है। जो माहौल चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, वो आप लोग समझते हैं। किस तरीके से गंगो के अंदर एक पूरी पट्टी को खाली करा दिया गया और वहां पर बैठे हुए खोखे वालों को, रेडी वालों को, ठेली वालों को हटा दिया गया था और वहां धार्मिक झंडे लगा दिए गए, कब्जा करने का प्रयास किया गया। उस चीज से बचने के लिए ये ट्रेड लाइसेंस बहुत जरूरी है कि आपको कोई भी नहीं हटा सकता। इसलिए मेरा अनुरोध है, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बात पालिका में भी रखी। पालिका के अंदर इसका कुछ लोगों ने विरोध करा, लेकिन हम लोग इस बात पर स्पष्ट हैं, जिसे बनाना है वो बनवाए, जिसे नहीं बनवाना ना बनवाए। लेकिन ये मेरा अनुरोध है मेरे भाइयों से, मेरे गरीब साथियों से, कि आप लोग ट्रेड लाइसेंस जरूर बनवाए, अपने कागज को मजबूत रखें। आपके कागज मजबूत होंगे तो कोई बुलडोजर आपको नहीं हटा सकता आपकी पोजीशन से। और ये हमारा वादा है कि जब तक हम लोग बैठे हैं और हमारे हाथ में ताकत है, तो हम गंगो की गरीब जनता के ऊपर, आवाम के ऊपर ये बुलडोजर तंत्र नहीं चलने देंगे। लेकिन इसके लिए मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। इसलिए जितने भी मेरे छोटे दुकानदार हैं, रेडी वाले हैं, ठेली वाले हैं, खोखे वाले हैं और छोटे जो सड़क किनारे अपना रोजगार करते हैं, वो सब लोग अपना लाइसेंस बनवाएं। इससे आपको बहुत सारी सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी, जिसमें आपका 10-10 हजार रुपए का लोन भी है। और दूसरा, ये सरकार के डंडे से बचने के लिए एक सरकार की रसीद है, जिसे लेकर हम लोग खड़े हो जाएंगे उस बुलडोजर के सामने जो आपको हटाने के लिए आएगा। इसलिए मेरा बस मेरी गंगो की जनता से अनुरोध है कि आप लोगों के लिए ही हम लोग चुनकर आए हैं। और हमने जितने भी कल मीटिंग के अंदर लगभग 63 करोड़ रुपए हमने पास करे हैं, जो कस्बे के अंदर विकास कार्यों में लगेंगे। और बहुत जल्द आप लोगों को बहुत सारी चीजें गंगो के अंदर नई देखने को मिलेंगी। सबसे मुख्य तौर पर हमारा जो बारात घर बनेगा, वो गंगो की गरीब जनता के लिए, गंगो के जरूरतमंद लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। दोनों ही समाज, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, दोनों ही समाज के लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। बस इतना ही आप लोगों से गुजारिश है कि जो मैंने बात करी है उस पर गौर फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।